आज के युग में ऐसा कौन होगा जो परमेश्वर का साथ नहीं चाहता? हर व्यक्ति यही चाहता है कि ईश्वर की कृपा उस पर बनी रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईश्वर अपना प्रेम सभी मनुष्यों को अलग अलग रूपों में देते हैं? किसी की जिंदगी में दुख आते हैं तो किसी का जीवन सुखमय रहता है। जब एक सामान्य व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वह सोचता है कि क्या भगवान उससे प्रेम करते हैं या नहीं। आज की इस लेख में हम आपको ऐसे संकेत बताने वाले हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आप ईश्वर के कितने निकट हैं और परमपिता आपको कितना प्रेम करते हैं। पहली बातें, अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आपको अपने कार्यों में बार बार विफलता का सामना करना पड़ेगा। आपको भले ही यह सुनकर अजीब लगे, लेकिन यही सच्चाई है। आप हर चीज में अपना 100% देंगे, परिश्रम और मेहनत करेंगे, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगेगी। यह विफलता ईश्वर का पहला संकेत है, जो आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी सच्ची सफलता और खुशी किसी और दिशा में है। यह विफलता आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आप क्या गलत कर रहे हैं। यह एक संकेत है कि आपको अपने जीवन में आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जब आप बार बार असफल होते हैं तो आप अपने अंदर झांकने लगते हैं और अपने जीवन के मूल्यों और उद्देश्य पर विचार करते हैं। यह आत्मचिंतन आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जो कि ईश्वर के प्रेम का एक और रूप है। दूसरा संकेत यह है कि आप खुद पर विश्वास खोने लगते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि जो आप कर सकते थे वो भी नहीं कर पा रहे हैं। जब परमेश्वर आपके साथ होते हैं तो आप खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं और समझ नहीं पाते कि आगे क्या करना चाहिए। यह अकेलापन और आत्मविश्वास की कमी एक संकेत है कि आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की जरूरत है। तीसरा संकेत यह है कि आपके जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। महान लोगों के जीवन में भी ऐसे दुख आए हैं और उन्होंने इन्हीं दुखों के कारण ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित किया। जब आप अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजरते हैं तो यह आपको ईश्वर की ओर देखने और उनकी शरण में जाने के लिए प्रेरित करता है। नीति वचन अध्याय 14 वचन 16 में कहता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। तो प्रियो, क्योंकि आप चुने हुए हैं इसलिए गिर भी गए। परिस्थिति कितनी भी बिगड़ गई हो, आपको परमेश्वर फिर से उठाकर खड़ा कर देगा। एक रास्ता बंद होगा तो परमेश्वर दूसरा खोल देगा, पर आप हर हाल में परमेश्वर के कार्य को करेंगे। कोई आपको रोक नहीं पाएगा। यह सब इसलिए नहीं होगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं या आप में कुछ खास बात है, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं। चौथा संकेत यह है कि जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तो आपके अंदर खोज शुरू होती है। आप अपने जीवन की विफलताओं के कारणों को ढूंढने लगते हैं और आत्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। यह वही समय होता है जब आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। यह आत्म खोज आपको अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने में मदद करती है। यह आत्म खोज आपको आपके सच्चे स्वरूप से मिलवाती है। जब आप अपने जीवन की विफलताओं का कारण ढूंढते हैं तो आप अपने भीतर की कमजोरियों और खामियों को पहचानते हैं। यह आत्मज्ञान आपको ईश्वर की ओर ले जाता है, क्योंकि आप अपने सच्चे स्वरूप को जानने और उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। पांचवा संकेत यह है कि आपके चरित्र में बदलाव आता है। जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं तो आप अपनी खामियों को समझने लगते हैं। इससे आप शांत, धैर्यवान और गहराई से सोचने वाले बन जाते हैं। ईश्वर की राह पर चलने से हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं ताकि हम उनकी भाषा को समझ सकें। यह परिवर्तन आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। जब आप अपने चरित्र में बदलाव लाते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों के साथ भी बेहतर संबंध बना पाते हैं। यह परिवर्तन आपको ईश्वर के और करीब ले जाता है, क्योंकि आप उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं और एक बेहतर व्यक्ति बनते हैं। छठा संकेत यह है कि आप किसी भी चीज में जीत का अनुभव नहीं करते, लेकिन यह वह समय होता है जब आपके अंदर बदलाव आ चुका होता है और आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। सांसारिक घटनाओं का आप पर कम असर होता है और आप उन्हें एक नाटक की तरह देखने लगते हैं। यह उदासीनता
आपको आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाती है। जब आप सांसारिक घटनाओं से प्रभावित नहीं होते तो आप अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगते हैं। यह शांति आपको ईश्वर के और करीब ले जाती है, क्योंकि आप अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं और उसे विकसित करने का प्रयास करते हैं कि जब आप यह महसूस करने लगते हैं कि आप ईश्वर के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, तभी आपकी जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यह परमेश्वर की सबसे कड़ी परीक्षा होती है और यहां पर आपका विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज तोली जाती है। इस समय आपके जीवन में इतनी परेशानियां आती हैं कि आपको लगता है ईश्वर तो कुछ भी नहीं है। यह परीक्षा आपको यह सिखाती है कि सच्चा विश्वास और समर्पण ही आपको ईश्वर के करीब ले जा सकता है। जब आप इस परीक्षा में सफल होते हैं तो आप अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचानते हैं और ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को और मजबूत करते हैं। यह समय आपको और भी दृढ़ और समर्पित बनाता है। 7वां संकेत यह है कि जब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो ईश्वर खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। यह 8वां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस अवस्था में पहुंचने पर आपके मन में कोई संशय नहीं रह जाता कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। दोस्तों, यह संकेत आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आप ईश्वर के कितने निकट हैं और परमपिता आपको कितना प्रेम करते हैं। यह संकेत आपके जीवन में आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की यात्रा को प्रेरित करते हैं और आपको अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने और उसे विकसित करने में मदद करते हैं। आमीन। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। हे परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता, हम आपके सामने नतमस्तक होकर आते हैं। हम आपके अनंत प्रेम और करुणा के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमें जीवन और अनेक आशीर्वाद दिए हैं। आपका अनुग्रह और मार्गदर्शन हमारे जीवन में प्रकाशमय पथ हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे पापों के लिए अपने प्राण त्याग दिए ताकि हम उद्धार प्राप्त कर सकें। आपका बलिदान हमें निस्वार्थ प्रेम का महत्व सिखाता है। हम आपके उदाहरण का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं और आपके मार्गदर्शन को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हे परमेश्वर, हम आपके सामने अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। हम जानते हैं कि हम कई बार आपके मार्ग से भटक जाते हैं। कृपया हमें क्षमा करें और हमें अपने पवित्र मार्ग पर वापस लाने में सहायता करें। हे प्रभु यीशु, हम आपके अनुग्रह और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमें परिवार, मित्र और समुदाय का वरदान दिया है। आपकी उपस्थिति हमें कठिन समय में शक्ति और साहस प्रदान करती है। हे परमेश्वर, हम आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करते हैं। कृपया हमारे रास्तों को स्पष्ट करें और हमें आपकी इच्छा के अनुसार चलने की प्रेरणा दें। हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति और साहस प्रदान करें। हे प्रभु यीशु, हम आपके प्रेम और अनुग्रह के माध्यम से दुनिया को बदलने का प्रयास करते हैं। कृपया हमें अपने पवित्र मार्ग पर बनाए रखें और हमें आपके उद्देश्यों को पूरा करने की प्रेरणा दें।